इस वीडियो में हम हेमकुंड साहिब की पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। दिल्ली से कंप्लीट रूट, ट्रैवल ऑप्शंस, हर मेजर स्टॉप के स्टे ऑप्शंस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, हेमकुंड साहिब जी का इतिहास और साथ ही एक हिडन जेम वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हेमकुंड साहिब जी के बारे में। हेमकुंड का मतलब होता है स्नो से घिरी हुई झील। ये जगह चमोली के हिमालय के बीच स्थित है। इस जगह की खास बात यह है कि गुरुद्वारा एक शांत लेक के किनारे बना हुआ है और उसके आसपास 7 पहाड़ियां मौजूद हैं। और अगर आप इस साल यात्रा प्लान कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि इस बार हेमकुंड साहिब यात्रा 30 मई। हर साल डेट्स स्नोफॉल और रूट कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। जब आप यहाँ पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। दिल्ली से जर्नी स्टार्ट। अब बात करते हैं दिल्ली से कंप्लीट रूट की। डे 1 पर आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार की डिस्टेंस लगभग 230 किलोमीटर है और ट्रैवल टाइम 5 से 7 घंटे के आसपास हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस हैं ट्रेन, वॉल्वो बस, प्राइवेट कार, बाइक ट्रिप। अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रेन या बस बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। स्टे ऑप्शन। हरिद्वार और ऋषिकेश में बजट गेस्ट हाउसेज, होटल्स, धर्मशालाज और गुरुद्वारा स्टेज आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो होटल्स बेटर ऑप्शन हो सकती हैं और सोलो या बजट ट्रैवलर्स के लिए डॉर्म्स भी अवेलेबल होती हैं। माउंटेन जर्नी। अगला दिन सुबह जल्दी ऋषिकेश से गोविंद घाट के लिए निकलना होता है। रूट कुछ इस तरह होता है: ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, गोविंद घाट। ये रूट लगभग 270 से 300 किलोमीटर का होता है और माउंटेन रूट्स की वजह से 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। रूट के दौरान अलकनंदा रिवर की ब्यूटीफुल व्यूज, माउंटेन्स और वैलीज देखने को मिलती हैं। स्टे ऑप्शन। अगर जर्नी लंबी लग रही हो तो कई लोग जोशीमठ में भी एक नाइट स्टे करते हैं। जोशीमठ में होटल्स और गेस्ट हाउसेस काफी इजीली अवेलेबल होती हैं। गोविंद घाट में भी होटल्स और गुरुद्वारा अकोमोडेशन अवेलेबल होती है। ट्रेक एक्सपीरियंस। गोविंद घाट पहुंचने के बाद आप शेयर्ड जीप से पुलना तक जा सकते हैं। पुलना से घंगारिया तक लगभग 10 से 13 किलोमीटर का ट्रैक होता है। ये ट्रैक रिवर्स, वाटरफॉल्स और ग्रीन वैलीज के बीच से गुजरता है। रास्ते में आपको चाय स्टॉल्स और फूड पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। स्टे ऑप्शन। घंगारिया में होटल्स, लॉजेस और कैंप्स अवेलेबल होती हैं। ज्यादातर यात्री यहीं स्टे करते हैं क्योंकि हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों के लिए यही मेन बेस पॉइंट होता है। पीक सीजन में रूम्स जल्दी फुल हो जाते हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग हेल्पफुल हो सकती है। सुबह जल्दी घंगारिया से हेमकुंड साहिब के लिए निकलना होता है। यह ट्रैक लगभग 6 किलोमीटर का है लेकिन काफी स्टीप है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कई लोगों को थकान महसूस होती है। कई लोग यहाँ घोड़े या पालकी का ऑप्शन भी चूज करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर पहुंचते हैं और सामने हेमकुंड साहिब और उसके पास क्रिस्टल क्लियर लेक देखते हैं तो पूरी जर्नी की थकान 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। यात्रा पर जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तराखंड यात्रा रजिस्ट्रेशन पोर्टल का यूज कर सकते हैं। आईडी प्रूफ मैंडेटरी होता है, साथ में आधार या कोई वैलिड आईडी जरूर रखें। अब बात करते हैं हेमकुंड साहिब जी के इतिहास की। सिख परंपरा के अनुसार कर्नाटक में एक ऐसे स्थान का जिक्र किया था जहां उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। बाद में सिख स्कॉलर्स और रिसर्चर्स ने हिमालय के इस स्थान को खोजा और इसे आज के हेमकुंड साहिब जी से जोड़ा गया। अब यहाँ एक और हिडन जेम है जिसे मिस करना बहुत लोगों को बाद में रिग्रेट होता है। वैली ऑफ फ्लावर्स। घंगारिया एक इंपॉर्टेंट बेस पॉइंट है क्योंकि यहीं से 2 अलग रूट्स निकलते हैं। एक रूट हेमकुंड साहिब की तरफ जाता है और दूसरा रूट वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। सुबह जब आप वैली ऑफ फ्लावर्स के गेट की तरफ बढ़ते हैं, शुरू में आपको शायद लगे कि ये एक नॉर्मल माउंटेन ट्रेल है, लेकिन धीरे धीरे नेचर अपना असली मैजिक दिखाना शुरू करती है। पिंक, येलो, ब्लू, पर्पल और व्हाइट शेड्स के एल्पाइन फ्लावर्स पूरी वैली को नेचुरल पेंटिंग की तरह बना देते हैं। तो अगर आप भी नेचर, एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आपके लिए एक यादगार सफर हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले सफर में।